ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं जो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर शुरू कर रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें आज आगे पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। कुछ समीकरणें जो रेखिक होती हैं उनको हल करने का तरीका भी अलग होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू दोनों या तो x के फलन होने चाहिए या कांस्टेंट हों। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब अपने को पता लग गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, तो फिर उसको सॉल्व करने का एक निश्चित तरीका है, उसकी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिससे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाएगी और अपन फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ये है ई रेस टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जो पी की वैल्यू अपने को इक्वेशन में दी हुई है उसको अपन यहाँ पी रख देंगे ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स में। तो फिर वो एक वैल्यू निकल आएगी और उससे अपन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो फिर वॉल्यूम तो ख़त्म हो गया। उससे फिर अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई रेस टू दी पावर पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स था ही, वहाँ पे पी वाई था, तो ई रेस टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई थी, जो लीनियर थी, उसको अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दिया और ये देखा कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। अवकलन हो रहा है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स वाई का। अगर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये अपन ने लिख दिया और ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पी डी एक्स जो दिया हुआ है, ये एज इट इज़ इसमें लिखा रहेगा। तो ये इस रूप में आया। अब इसको इंटीग्रेट अगर अपन कर दें इस इक्वेशन को, तो ये आ गई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो ये कहलाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल q, अपना जो वैल्यू दी हुई है उसे लिख के इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करेंगे, फिर x के सापेक्ष इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये सॉल्यूशन अपने को निकालना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पता लग गई कि ये लीनियर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सबसे पहला काम होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर सॉल्यूशन सीधा लिखेंगे अपन। ये उसी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में लिख दिया जो आपको याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये dy बाई डी एक्स रूप में अगर अपने को लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी तरह से इसका रिवर्स फॉर्म अगर लीनियर इक्वेशन का दे दे कि dx बाई डी वाई में दे दे, तो dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। तो यहाँ पी वन क्यू वन वाई के फलन हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी। यहाँ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू दी पावर इंटीग्रल पी वन डी वाई बन जाएगा और इसका सॉल्यूशन अपन लिख सकेंगे जैसे लिखा था। तो सॉल्यूशन भी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है उसको सबसे पहले देखते हैं लीनियर है क्या, और है तो फिर किस तरह से सॉल्व करते हैं। अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको मेथड ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई बराबर सेक x। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की इक्वेशन सीधी सीधी दे रखी है, जहाँ p और q x के फलन है, 10x भी x का फलन है, sec x भी x का फलन है। तो दी गई समीकरण लीनियर है, रेखिक है।
तो जब पता लग गया रेखिक है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सबसे पहला अपना काम होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो p का मान यहाँ पर 10x है, तो ई रेज टू द पावर 10x dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 10x का इंटीग्रल होता है log sec x, तो ई रेज टू द पावर log sec x बन गया sec x। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान। तो फिर सॉल्यूशन अपने को मालूम है, इसका सॉल्यूशन लिखें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो q का मान यहाँ sec x अपना दिया हुआ है, q का मान ये रहा sec x है, ये रहा sec x। तो इसमें रखें y इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी sec x है, तो y इंटू sec x इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c में रख रहे हैं। तो y इंटू sec x इज इक्वल टू q भी sec x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी sec x है प्लस c। तो y sec x sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x आ गया, तो प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन बना y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, एक एक्स का भाग लगा दिया, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, इसका आंसर आ गया। तो एक बार जब पता लग जाए कि इक्वेशन लीनियर है तो आसानी से इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के निकाल कर जनरल सॉल्यूशन लिख दिया जाता है। इसी तरह से एक और इक्वेशन देखते हैं जिसमें उसका लीनियर फॉर्म रिवर्स ऑर्डर में आएगा, उसको भी देखते हैं। तो एक इक्वेशन जैसे दे दी 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। तो अगर अपन इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स में तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स का भाग लगेगा, तो उसमें एक्स और उसके पद अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो इस इक्वेशन को देखने से साफ पता लग रहा है कि इसमें डी एक्स बाई डी वाई अगर कैलकुलेट करें तो एक्स का पद और वाई के पद अलग हो सकते हैं। तो इसको ठीक तरह से लिख लें, डी एक्स बाई डी वाई, ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो बन रहा है ये वाला टर्म, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, इंटू एक्स आ गया, और राइट साइड में बचा टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो बन रही है ये रेखिक बन गई, ये इक्वेशन लीनियर बन गई। डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। तो पी वन वाई का फलन है, क्यू वन भी वाई का फलन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो पी वन है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई का फलन आ रहा है। इसी तरह से क्यू भी देखें तो टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वाई का फलन आ रहा है। तो दी गई इक्वेशन लीनियर है, और जब पता लग गया लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सॉल्यूशन सीधा लिख सकते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान ई की पावर टेन इनवर्स वाई है, एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्यू वन का मान है टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर लिखा पड़ा, इंटू ई रेज टू दी पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। तो अगर अब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो टेन इनवर्स वाई को टी मान लिया, जिससे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, टी माना है या यू माना है तो डी यू हो गया। तो इसमें पुट कर दें, तो इस इंटीग्रल में पुट करेंगे ये वैल्यू। तो आगे देखते हैं अभी उसके मान क्या आ रहे हैं, उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये x इंटू उसको अपन ने t मान लिया, तो e की पावर t बन गया इज इक्वल टू t इंटू ई की पावर t डी टी प्लस सी। तो ये अपन ने टेन इनवर्स को माना था, तो उसको t मान के u की जगह t मान लेना, तो t लिखा हुआ है तो t से करेंगे। तो x इंटू ई रेज टू दी पावर t इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं, t ई रेज टू दी पावर t। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टी का डिफरेंशिएशन बना आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यही है प्लस सी। तो ये ठीक तरह से लिख दिया। अब टी की वैल्यू टेन इनवर्स वाई थी तो रख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस 1 सी ई रेज टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। तो पहले टेन इनवर्स वाई को यू लिख दिया गया था, उसको टी मान लें, तो ये सवाल टी में अपना सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसको देख लेंगे, लीनियर है तो फिर दो स्टेप में उसका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे आसानी से। ये आपका असाइनमेंट है,
जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इनको ठीक तरह से हल करिए और देखिए कि ये सॉल्व कैसे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही है, इसमें अगर dy/dx निकालने तो ये लीनियर नहीं बनेगी, समघात भी नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा कैसे हल करें। तो dx/dy निकाल के देखिए क्या ये लीनियर है क्या। ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी जो दिया हुआ है, ये अगर आप dy/dx लिखेंगे तो 1/1 + y + x बन जाएगा, तो वो रेखिक रूप में नहीं आ सकता। तो dx/dy करके देखिए रेखिक रूप बन रहा है क्या। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप ठीक तरह से करिए तो आपको ठीक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। ओके।